हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सीबीएसई में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी केमिकल रिएक्शंस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उस तरह से आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई फर्क ना रह जाए, इसलिए आपका अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। तो चलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया उत्पाद, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई चीज़ बनती है। अगर हम अपनी डे टू डे की भाषा में समझें तो हम इस तरह से समझेंगे कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नए उत्पाद की उत्पत्ति होती है, मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है वो ही केमिकल रिएक्शन है। अब हमारे केमिकल रिएक्शंस में देखें तो केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि वाकई ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें तो पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज चेंजेस। मतलब कि जो कलर है, जो वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके कलर में, उनके रंग में परिवर्तन आता है। अब ऐसा एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हम साइंस को तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब हम, एक तो हम उसे अपनी भाषा में समझते हैं और दूसरा तब जब उसके एग्जाम्पल्स हमारी डे टू डे लाइफ की हों। तो आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज चेंजेस। कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज चेंजेस, आपने देखा होगा कि आयरन नेल्स के ऊपर जो है, लोहे की कील के ऊपर जंग लग जाता है, और जब जंग लग जाता है तो लोहे की कील का जो कलर हो जाता है वो ब्राउनिश हो जाता है, भूरा हो जाता है। जबकि लोहे की कील जो है वो होती कैसी है? इट इज ब्लैक इन कलर। अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होता, पर थोड़ा ब्लैकिश लगता है। तो आपने देखा कि जब को लोहे की कील पर जंग लगता है तो उसके ऊपर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज है उनके कलर में बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसा है? हमने डे टू डे लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल लिया, वो क्या कि लोहे की कील पर जंग लगा, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजिंग। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केवल उसकी कलर ही चेंज होगा। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक है कि कलर चेंज ना हुआ तो हो सकता है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी तब भी हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और देखिए कैसे फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस कैसे बदलती है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। डे टू डे लाइफ में आपने छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में पढ़ा है कि मैग्नीशियम के रिबन को, ये आपके पास मैं ले रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन Mg, मैग्नीशियम रिबन को ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है, और मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है तो हमारे पास बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये राख के फॉर्म में हमें मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि मेटल के साथ जब ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करी तो हमारे पास क्या हुआ? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि राख के फॉर्म में क्या हुआ? उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में था और मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था। और यहां पर आप देख रहे हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये राख के फॉर्म में। तो फिजिकल स्टेट मतलब उसकी जो, अगर हम हिंदी में समझे तो हम इसे बोलेंगे कि उसकी जो भौतिक अवस्था है वो
परिवर्तित होती है। और आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो उसकी भौतिक अवस्था बदली। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी चेंज हो सकता है कि उसकी अवस्था बदल जाए। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन सम केसेस गैस में भी इवॉल्व। कुछ अभिक्रियाओं में, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है, कुछ केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो ऐसा होता है कि उसमें से उस जब स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हूं, जो स्पीसीज से यहाँ पर मेरा तात्पर्य ये है कि जो सब्सटेंसेस हैं जब आपस में वो अभिक्रिया कर रहे हो, इफ दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो हो सकता है कि कोई गैस इवॉल्व हो। अब गैस इवॉल्व हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेस इज कम, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, पर मैं आपको बताता हूँ कि जिंक, आपने छोटी क्लास में सिंबल देखा है, जिंक का सिंबल होता है Zn, जिंक का सिंबल Zn है। और जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, HCl, ये सिंबल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस इवॉल्व हुई, और जब भी गैस इवॉल्व होती है बच्चों तो उसको हम अप एरो से दिखाते हैं कि इवॉल्व हो रही है, ऊपर निकल रही है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई गैस इवॉल्व होती है, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं। अगर मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती, तब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फ्यूरिक। अब देखिए आप केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। अब चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि केमिकल, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वाकई पता लगता है कि केमिकल चेंज हुआ है। क्या केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, ये परमानेंट होता है एंड कैन नॉट बी रिवर्स, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहां भी हम इसे डे टू डे लाइफ से देखिए एग्जांपल्स हमें अगर डे टू डे लाइफ में मिलेंगे तो हमें जीवन पर्यंत याद रहता है, और होल द लाइफ के लिए कि केमिकल चेंज है कि नहीं। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, सारे बच्चे मैंगोज तो खाते होंगे, मैंगोज खाते हैं तो क्या मीठे होते हैं ना। अब देखो मैंगो जो है कच्चा, एक बार जो रॉ मैंगो है मतलब कच्चा, और कच्चा आम एक बार पक जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा केमिकल नहीं बना या कोई ऐसा जादू नहीं है कि पक्के आम को कच्चे में परिवर्तित कर। यू कांट चेंज दैट राइप मैंगो इनटू अ रॉ मैंगो। तो जो केमिकल चेंज होता है ये परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो उसे रिवर्स नहीं किया सकता। वंस a raw mango changes into a ripe mango, you can't change into a raw mango। एक छोटा सा बच्चा जब बढ़ता है धीरे 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 इस तरह से बढ़ता है और हाइट गेन कर लेता है, you can't change that height। आप उसे फिर छोटा नहीं कर सकते, वो एक परमानेंट चेंज हो। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, यू कांट रिवर्स देम, आप उन्हें बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा है वो है इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस टेम्परेचर वेरीज। बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिनमें तापमान का अंतर आता है। तापमान, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिनमें तापमान बहुत अधिक होता है, जिनमें जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसे केमिकल चेंजेस जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है, ज़्यादा हीट होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिनमें कम होता है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पहले चैप्टर का। मैं पहला पार्ट आपको आज डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कैरेक्टरिस्टिक है 5 जिनसे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंज हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक से हम अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और कमेंट करें यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे का जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देता चलूँ,
तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उत्साह बना रहे मैं और आपको